होना तो ये चाहिए कि त्योहार आया है तो मैं दूनी तेजी से काम करूंगा, क्योंकि काम ही तो जिंदगी है ना मेरी, कर्म ही धर्म है। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। ये पूरा देश, ये पूरा धर्म कर्म प्रधान है। मैं अपनी अल्प बुद्धि से यदि कहूँ तो मुझे तो लगता है कि कर्म ही बड़ा है। जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्म धर्म का है और कौन सा कर्म अधर्म का है। स्वधर्मे निधनम संयम पर धर्मो भयावह। नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो प्रश्न युगों युगों से हर जिज्ञासु के मन को मथता आया, और वो प्रश्न है, धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? क्या हमारा कर्म हमारे धर्म का निर्धारण करता है या हमारा धर्म हमारे कर्म की दिशा तय करता है? आज इस सनातन द्वंद्व को समझने के लिए हम भारत के कुछ प्रख्यात धर्माचार्यों और विचारकों का मत सुनेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और अंत में शास्त्र सम्मत निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि सत्य क्या है। यह एक गहरा विषय है, इसीलिए अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पहला मत है विदुषी चंद्रकला जी का, जो कि एक मानस शास्त्री है। उनका कहना है कि कर्म ही प्रधान है। उनका विचार है जो कर्म के बिना धर्म का ज्ञान ही असंभव है। जब तक हम कर्म करेंगे ही नहीं तब तक यह कैसे पता चलेगा कि क्या धर्म है और क्या अधर्म। लोग पूछते हैं कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, तब वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि कर्म ही बड़ा है। जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म का है। उसके लिए उन्होंने एक रामायण से भी साखी रखी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। चंद्रकला जी का तर्क बहुत व्यावहारिक है कि किए बिना जानना अधूरा है। लोग पूछते हैं कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है? मैं अपनी अल्प बुद्धि से यदि कहूँ तो मुझे तो लगता है कि कर्म ही बड़ा है। जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्म धर्म का है और कौन सा कर्म अधर्म का है? बिना कर्म किए कैसे मालूम पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बुढ़ापे की बात चल रही है। बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा और बचपना ये दोनों एक बराबर हो जाता है एक समय पे आके। बच्चे जैसी हालत हो जाती है वृद्धावस्था में। इसी से मिलता जुलता मत एक जैन मुनि का भी है, जो कर्म को ही जीवन का आधार मानते हैं। ये पूरा देश, ये पूरा धर्म कर्म प्रधान है। बिना कर्म किया तो चींटी को भी दाना नहीं मिलता। कर्म ही प्रधान था और कर्म ही प्रधान है और कर्म ही प्रधान रहेगा। बस तो इन दोनों विचारों का सार यह है कि कर्म अनिवार्य है। लेकिन जैन मुनि जी की बात एक नया प्रश्न खड़ा करती है। एक है अच्छे कर्म और एक है बुरे कर्म। इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा? यहीं पर धर्म की भूमिका शुरू होती है। ये पूरा देश, ये पूरा धर्म कर्म प्रधान है। भगवान ऋषभ देव ने भी यही कहा था, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। उसमें भी कृषि करोगे तो भी कर्म प्रधान है, ऋषि बनोगे तो भी कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए तो चींटी को भी दाना नहीं मिलता खाने को। कर्म प्रधान है, सबको कर्म करना पड़ेगा। बस इतना है, कर्म तो करना है। कर्म दो तो रखे, एक बुरे कर्म एक अच्छे कर्म। कर्म तो करना है, अच्छा कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, सबके हित का सोचो, सबके भले का सोचो, सबका अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से उसका अच्छा हो न हो, सोचने वाले का जरूर अच्छा होता है। बुरा सोचने से किसी का बुरा हो न हो, बुरा सोचने वाले का जरूर बुरा होता है। इसीलिए कर्म ही प्रधान था, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही प्रधान रहेगा, और अच्छे कर्म करने की ही बात सबके सामने आती। अब दूसरा मत देखते हैं। धर्मकर्ता को सुधारता है। बहुत ही बौद्धिक और दार्शनिक दृष्टिकोण आचार्य प्रशांत जी से सुनते हैं। भारत में जो हाथ के काम होते हैं ज्यादा, उनमें मुस्लिम समुदाय आगे रहता है।
चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे मेसनरी हो और इस तरह के प्लम्बिंग हो, ये सारे काम बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी काम करना। एक महीना अब रमजान चल रहा है, वहां आपको कारीगर नहीं मिलेगा। एक महीना आपका जो भी काम है अब ठप पड़ा रहेगा। आपको थोड़ा फर्नीचर का काम कराना है, आप नहीं करा सकते। आपको पुताई का काम कराना है, आप नहीं करा सकते। क्यों? कारीगर उपलब्ध नहीं है, वो सब अपने गांव गए हैं ईद मनाने के लिए। होना तो ये चाहिए कि त्योहार आया है तो मैं दूनी तेजी से काम करूंगा, क्योंकि काम ही तो जिंदगी है ना मेरी, कर्म ही धर्म है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब त्योहार आता है तो हम अपना कर्म बिल्कुल रोक देते हैं, और अगर आपका कर्म ऐसा है कि उसको रोकना पड़ता है तो फिर वो कर्म करने लायक ही नहीं रहा होगा। आप बंगाल जाइए, वहां दुर्गा पूजा के समय पूरा प्रांत रुक जाता है, और 9 दिन को नहीं रुकता है, वो भी महीने भर कोई रुकता है पूरा। न तो पढ़ाई होगी, न कुछ होगा, हाँ खरीदारी होती है। वास्तव में हम अपने त्योहार वैसे ही मना रहे हैं जैसी हमारी धार्मिकता है, उथली, तो हमारे त्योहार भी उथले होते हैं। उनका कहना है कि कर्म से पहले कर्ता यानी कर्म करने वाले का ठीक होना जरूरी है, और यह काम धर्म करता है। धर्म का संबंध करने वाले से, धर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो मैं से है। धर्म का उद्देश्य है कि कर्ता को ठीक करना। कर्ता है, ये जो कर्ता है करने वाला, ये एकदम बेहोश होता है, और जो बेहोश हो उसके कर्म कैसे होंगे? एकदम गड़बड़। धर्म का काम फिर सीधे कर्म को सुधारना नहीं है, धर्म का काम कर्ता को सुधारना है। कर्ता सुधर गया तो कर्म अपने आप सुधर जाता है। आचार्य जी की बात बहुत गहरी है। वह कर्म कांड रिचुअल को धर्म नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि यदि करने वाला यानी कर्ता ही अज्ञान में है, बेहोश है, तो उसके सारे कर्म, चाहे वो पूजा पाठ ही क्यों ना हो, व्यर्थ है। धर्म का असली काम उस कर्ता को जगाना है, उसे बोध प्रदान करना है। लेकिन सवाल वही है, क्या वह बोध हमें कर्म से विमुक्त करता है? जैसा उन्होंने स्वयं त्योहारों का उदाहरण दिया कि लोग काम रोक कर धर्म मनाते हैं, क्या यह सही है? अब तीसरा मत, धर्म चलनी है और कर्म आटा। इस दुविधा को स्पष्ट करते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा आप किससे बड़ा मानते हैं। हम मानते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा से भगवान है। आप भी गलती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और आपने माना कि कर्म बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, धर्म और कर्म, पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बकरा काटने वाला कसाई, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। यदि आपने कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? देखिए, चलनी होती है आटा चालने की। आटा चालने की चलनी का सिर्फ इतना काम है कि वो आटे को बैड आटे से अलग करती है। गुड आटा, बैड आटा, मतलब चोकर बोलते हैं उसको। चालती है और वो एक को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है। धर्म चलनी है। धर्म ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। कर्म, कुछ ऐसे कर्म है करने योग्य, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म ना करने योग्य हैं, अब जैसे कसाई गाय काट रहा है तो वो तो कर्म कर रहा है। बट ये तो चलिए नकारात्मक चीज में हो नहीं, अगर मैं इसको सकारात्मक में पलट दूं, मैं अभी पूरा बता तो दूं। जी जी, मैं पूरा आपको बता दूं, इसको पूरा समझा दूं। ऐसा है कि कसाई गाय काटता है, कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो कर्म गलत है ना, गलत कर्म हो गया। शराबी बोलेगा मैं तो शराब पी रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी बोलेगा मैं तो गांजा पी रहा हूं, अपना, सब कुछ कर्म है। फिर आप कर्म को कैसे बड़ा कह सकते हैं? कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है। यदि आपने धर्म युक्त कर्म नहीं किया तो वो कर्म पूजा कैसे बनेगा? इसलिए कर्म कौन सा? धर्म युक्त। क्या आपके कर्म में धर्म है? नहीं है, तो फिर वो कर्म पूजा कैसे? आपके कर्म में धर्म जुड़ा है। मैं माता पिता की सेवा करता हूं तो मेरे कर्म में धर्म जुड़ गया। मैं दूध पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता। मैं दूध को भोग लगाकर पीता हूं। मैं भोजन करता हूं, भोग लगाकर भोजन करता हूं, तो मेरे भोजन में, मेरे कर्म में धर्म जुड़ा है। भगवान जुड़े हैं, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान जुड़े हैं, ईश्वर जुड़ा है। जुड़े हैं तो क्या हुआ? मेरा कर्म क्या बन गया? धर्म बन गया। अब मैं गलत काम करने लग जाऊं
तो वो गलत काम में क्या पूछा जाएगा? मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, मैं एक बच्चे को परेशान करूं, तो मेरे से पूछा जाएगा। मैं बच्चे को परेशान करूं तो वो भी तो कर्म कर रहा हूं ना, लेकिन पूछा जाएगा ना ईश्वर के द्वारा, क्यों, क्या ये कर्म धर्मयुक्त था? ठीक। फिर मुझे अपराध लगेगा, दंड मिलेगा ईश्वर का। इसलिए वो कर्म करिए जो धर्म युक्त है। आपने डायरेक्ट कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं कर्म को मानता हूं। भारत में 99% लोग ये जानते हैं हम तो कर्म करते हैं महाराज जी, धर्म से कोई लेना देना नहीं। पागल हैं वो लोग। वह कर्म और धर्म के संबंध को एक बहुत ही सुंदर उपमा से समझाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि कर्म क्या है। एक कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो एक कर्म कर रहा है। चलनी होती है आटा चालने की, वैसे ही धर्म चलनी है। धर्म ही डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। कर्म तब तक बड़ा बनेगा जब तक वो धर्म से जुड़ेगा। धर्मयुक्त कर्म है तो पूजा है। क्या अद्भुत विश्लेषण दिया है श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने। कर्म तो कसाई भी कर रहा है और एक सैनिक भी सीमा पर कर रहा है। दोनों के हाथ में शस्त्र है, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म की चलनी एक को पाप और दूसरे को पुण्य की श्रेणी में रखती है। अनिरुद्धाचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग माता पिता की सेवा, जो उनका पुत्र धर्म है, नहीं करते हैं, लेकिन बाहर भंडारे करवाते हैं, वे पाखंडी हैं, क्योंकि उनका कर्म भंडारा उनके मूल धर्म यानी पुत्र धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अब सुनते हैं अंतिम और निर्णायक मत। धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है। तो हमने 3 दृष्टिकोण देखे। एक तो कर्म अनिवार्य है, जो कि चंद्रकला जी और जैन मुनि जी ने हमें समझाया। कर्म से पहले कर्ता का शुद्ध होना अनिवार्य है, तो ये आचार्य प्रशांत जी का कहना है। और कर्म को शुभ या अशुभ की श्रेणी में धर्म ही बांटता है, ये श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हमें समझाया। इन सभी विचारों को समेटते हुए सबसे स्पष्ट शास्त्र संबंध और अकाट्य उत्तर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से सुनते हैं। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। कुकर्म, कुकर्म। जो धर्म युक्त कर्म किया जाता है उसे धर्मयुक्त कर्म को कर्म कहते, शुभ कर्म में आएगा। और जो धर्म से रहित कर्म है वो तो कुकर्म है। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। आप देखो, जैसे आप बात करो, जैसे देखो पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो वो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया? कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है, और सारा का सारा कुकर्म है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म जो शास्त्र और संत महात्मा जिसका प्रवचन करते हैं, निर्णय करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्र निर्णय करता है, इसका संत जन निर्णय करते हैं। इसलिए सत्संग सुने तब पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो सारे कुकर्म है। अब हम विश्लेषण पे आते हैं। मित्रों, इन सभी संतों और विद्वानों को सुनने के बाद तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। यह प्रश्न ही अधूरा है कि धर्म बड़ा या कर्म। सत्य यह है कि धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि धर्म से रहित कर्म कर्म नहीं, कुकर्म है। इसे आप भगवत गीता के द्वारा समझिए। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध के कर्म से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म करने की सलाह नहीं दी थी। उन्होंने बताया था कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मर जाना श्रेय है दूसरे धर्म का आचरण करने से। उसका मतलब है कि तुझे तुम्हारे स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म को पहचानना होगा। और जब अर्जुन को अपने धर्म का ज्ञान हुआ, जैसे आचार्य प्रशांत कहते हैं कि कर्ता सुधर गया,
तब उसी कर्म यानी युद्ध को करने के लिए वह स्वयं तैयार हो गए। तो निष्कर्ष क्या है? धर्म वह आत्मा है तो कर्म उसका शरीर है। धर्म वह दृष्टि है तो कर्म वह मार्ग है। धर्म के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना धर्म पंगु है। इसलिए धर्म बड़ा है न कर्म बड़ा है, दोनों एक बराबर है। धर्म संबंधी कर्म मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य और उसकी सार्थकता होनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका धर्म है, बशर्ते वह कर्म शास्त्र संबंध और आपके कर्तव्यों के अनुरूप होना चाहिए। आप इन विचारों से कितना सहमत है? आपकी दृष्टि में धर्म और कर्म का क्या संबंध है? आप नीचे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। आपके विचारों को हमसे अवश्य साझा करिए। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके मित्र परिवार को शेयर करें और सत्य सनातन से जुड़े ऐसे ही गहन विषयों पर हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दूसरे विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम।